नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में बजट सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने किया संवाद। कहा, बजट में 2047 तक का दिखाई देगा विजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस रखने की बात। राजस्थान में बीजेपी सरकार ने बदला अशोक गहलोत राज का बड़ा फैसला। घोषित 3 नए जिलों की नहीं होगा गठन, कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ को किया रद्द। राजस्थान में 5 विधानसभा और 1 राज्यसभा सीट पर होगा उपचुनाव। सांसद चुने जाने के बाद विधायकों ने दिया इस्तीफा। उपचुनाव के लिए जारी की गई अधिसूचना। वन संपत्तियों को लेकर एक्शन में दिखे पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। दौसा के डीएफओ को सौंपी अवैध लकड़ियों से भारी गाड़ी। मंत्री ने सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। और जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू। पाली जैसलमेर में गोली ने किया योगाभ्यास, लोगों ने किया अभ्यास और भारत पाकिस्तान सीमा पर भी योगाभ्यास शुरू। और चलिए खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिया है कि जुलाई में आने वाले राज्य के बजट में 5 साल का रोड मैप और 2047 तक का विजन दिखाई देगा। उन्होंने स्वास्थ्य समाज की राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाने की जरूरत है, तो वहीं आदिवासियों के विकास और उनकी परंपराओं के संरक्षण का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कार्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों और जनजाति क्षेत्र विकास से जुड़े लोगों से बजट 2024-25 को लेकर अलग अलग संवाद किया। उन्होंने बजट पूर्व संवाद में कहा कि जीवन में शिक्षा, चिकित्सा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और इनसे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में राज्य को देश में अग्रणी बनाने और अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का संकल्प लिया और साथ ही कहा कि बजट में भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे संसाधनों का उचित आवंटन होगा और विजन को भी पूरा किया जा सकेगा। आदिवासी कल्याण को लेकर सीएम शर्मा ने कहा कि अंत्योदय की भावना से ही अंतिम छोर पर बैठे आदिवासी समाज के व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से 19 नए जिले बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले की गई कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा पूरी नहीं होगी। जी हां, आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने विधानसभा में विधायक हरिश्चंद्र मीणा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है कि नए जिलों के पुनर्गठन सृजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को समाप्त कर दिया गया है और ऐसे में अब कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ के जिले बनाने की संभावना खत्म हो गई है। आपको बता दें कि पिछले साल पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 2 बार नए जिलों की घोषणा की थी और पहले चरण में 19 नए जिले बनाए थे। इसके बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई थी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने 3 और जिलों की घोषणा कर दी थी और ऐसे में पहले से माना जा रहा था कि इन 3 जिलों को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि देखिए आचार संहिता लगने के कारण कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ जिले के कोई काम नहीं हो पाया है और राजस्थान में पहले 33 जिले थे, लेकिन 19 नए जिले बनाने के बाद इनकी संख्या 52 हो गई थी। हालांकि जयपुर और जोधपुर को 2 भागों में बांटा गया था और इस कारण जिलों की संख्या कुल 50 हो गई थी। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा की 5 सीट और राज्यसभा की 1 सीट रिक्त हो गई है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश में 5 विधानसभा विधायकों ने सांसद चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिए हैं और दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा और झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, तो वहीं दिबली और गेरा से हरीश मीणा, तो वहीं 84 से बीजेपी के राजकुमार रौत और खियोसर से आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल हाल ही में लोकसभा चुनाव जीते हैं और उन्होंने सांसद चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और वे अब सांसद बने रहेंगे और 4 विधायकों ने पहले ही इस्तीफा दिया था और वही हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को इस्तीफा दिया। तो उधर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल अलपुझा सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव सांसद चुने गए थे और ऐसे में इसके चलते उन्होंने भी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया है। अब प्रदेश में जल्द ही 5 विधानसभा सीटों और राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव होंगे। विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सूचना निर्वाचन आयोग को भेजी थी और इसके बाद
पांचों विधानसभाओं को रिक्त होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और देखिए, राज्य विधानसभा में अब विधायकों की संख्या 195 रह गई है और अब राज्य में आरएलपी का कोई विधायक नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 66 हो गई है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 70 विधायक जीत कर आए हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया के इस्तीफे के एक सीट पहले रिक्त हो गई और इस सीट पर उपचुनाव हुआ और उसमें भी कांग्रेस को हार मिली। तो 3 कांग्रेस के विधायक सांसद बन गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा वन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों और पेड़ों की कटाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। जी हां, आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां मंत्री हाईवे पर लड़कियों से भरी पिकअप गाड़ी को रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ करते हुए नजर आए और पिकअप चालक को लकड़ी ले जाने की परमिशन दिखाने को कहा। तो वहीं जिस पर पिकअप चालक ने कहा कि लकड़ी ले जाने का कोई भी परमिट उसके पास नहीं है और इस पर वन और पर्यावरण मंत्री ने दौसा डीएफओ को मौके पर बुलाकर पिकअप गाड़ी सौंप दी। साथ ही सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए और इसी के साथ डीएफओ से कहा कि अवैध पेड़ों की कटाई को सख्ती से रोका जाए। आरा मशीनों की भी जांच की जाए। आरा मशीन पर कहीं वो अवैध काम तो नहीं कर रहे हैं। तो वहीं वन्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और साथ ही हाईवे पर चौकस निगाहें बनाई रखी जाए, जिससे अवैध पेड़ों की कटाई करने और लकड़ियों की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। तो वहीं राजस्थान सरकार के कई मंत्री और विधायक पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर चुके हैं और साथ ही राजस्थान सरकार प्रदेश भर में लाखों की तादाद में पेड़ लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सके और साथ ही भीषण गर्मी से आम लोगों को राहत मिल सके। कागज वगैरह है क्या? कहाँ ले जा रहे हो? डीओपो को बुलाओ। ये भी पता नहीं किसकी लकड़ी है। मालिक कौन है लकड़ी का? काट के कहाँ से ला रहे हो? खेत में से? तो आरा मशीन में से। कागज वगैरह कुछ नहीं है? सुबह लगभग 10 बजे के करीब मेरे पास मंत्री जी के वहाँ से कॉल आया कि उसने एक लकड़ी का पिकअप जयपुर हाईवे की तरफ जब जा रहे थे उसने एक लकड़ी का पिकअप पकड़ा। तो मैंने मौके पे पहुंचा और मंत्री जी ने एक मौके पे जाके देखा मैंने कि एक लकड़ी का पिकअप वहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसमें मंत्री जी वहाँ मुझे मिले और मंत्री जी ने मुझे चाबी थमा के ये निर्देश दिए कि अगर उनके पास कोई कागज़ है तो उनको छोड़ दो, अगर नहीं है तो कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। और अभी हम उसके ऑनर से बात हुआ है और उसको कागज़ लेके आने के लिए कहा है। तो वहीं राजस्थान में पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बीजेपी संकल्प पत्र में किए गए एक और वादे को पूरा कर दिया है। जी हां, इसके फायदे जो हैं सीधे तौर पर महिलाओं को होने वाले हैं, क्योंकि देखिए राज्य सरकार ने 3rd ग्रेड टीचर भर्ती के बाद अब पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जो महिलाओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आपको बता दें, वर्तमान में राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं की संख्या सिर्फ 10% है और इस संख्या को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 33% कर दिया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% तक करने की घोषणा की थी और जिसके बाद से प्रदेश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। तो वहीं प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 2,70,000 से अधिक पद हैं और इनमें करीब 60,000 पद खाली पड़े हैं, जिन पर भर्ती होनी है। और प्रदेश में अगर 60,000 3rd ग्रेड शिक्षक की भर्ती हो तो 30,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो वहीं राज्य सरकार का फोकस महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ज्यादा है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट भी पेश करने जा रही है और जिसमें महिलाओं को लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं।
तो वहीं राजस्थान सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो राज्य में अवैध तरीके से मंतरत ऋण के खिलाफ कानून लाने जा रही है। राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि राजस्थान राज्य अपना खुद का कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून या शीर्ष अदालत की तरफ से पारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा की ओर से ये 2022 की एक जनहित याचिका के जवाब में ये हलफनामा दिया गया। तो वही वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से शीर्ष कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की धोखाधड़ी से और कई तरह के लालच देकर कराए जाने वाले मंत्रण को लेकर कई कदम उठाने और उन्हें निर्देश देने की मांग की गई थी। और इस पर देखिए, सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। राजस्थान ने इसी के चलते हलफनामा दाखिल किया था और वही याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ की गई कुछ कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले का शीर्षक अश्विनी उपाध्याय बनाम राज्य से बदलकर एंड रेड द इशू ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन कर दिया है। तो वही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पूरे प्रदेश में राजधानी जयपुर से लेकर पाली जैसलमेर तक लोगों की तरफ से योगाभ्यास किया जा रहा है। तो वही लोग योग की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजधानी जयपुर में राम निवास बाग में अल्बर्ट हॉल के सामने सवेरे योग का अभ्यास किया गया। तो वही काफी संख्या में लोग मौजूद थे। और इसी प्रकार पाली जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पूर्वाभ्यास किया। और इस मौके पर बल की 108 बटालियन ने सूप से महानिरीक्षक मकरंद देवस्कर के साथ मार्गदर्शन और उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय दक्षिण विक्रम कुंवर के निर्देशन में 108वीं वाहिनी के सामदेष्टा अनुविभागीय टीपी की मौजूदगी में भारत पाक सीमा पर तैनात बल के जवानों को सीमा से लगते शिफ्टिंग शेड्यूल्स पर योग शिविर का आयोजन किया। वही भारत पाक सीमा पर करवाए गए कार्यक्रम में योग क्रियाएं और आसन प्राणायाम करवाए गए। और वही रेतीली धरती पर सूर्योदय के बीच सुरक्षा प्रहरियों की ओर से किया गया योगाभ्यास और अलग ही एक छटा बिखेरता हुआ नजर आया। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।